अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली शाह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अली शाह टॉक्स। नाज़रीन, गुज़श्ता 15 साल से अंग्रेज़ी पढ़ा रहा हूं, अंग्रेज़ी सिखा रहा हूं, लिटरेचर पढ़ा रहा हूं। मैंने ये कभी भी नहीं कहा कि जहाँ पे मैं हूँ वहीं पे लिटरेचर पढ़ाया जाता है, वहीं पे अंग्रेज़ी सिखाई जाती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दुनिया के हर कोने में अंग्रेज़ी के असातिज़ा मौजूद हैं और वो अपनी महारत के साथ लोगों को इंग्लिश सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि यूट्यूब चैनल्स की दुनिया इस वक्त बहुत वसी दुनिया बन गई है। आप कुछ भी सीखना चाहते हैं, आप यूट्यूब पे जाएं, वहाँ पे लिखें, जिस टॉपिक पे आप इंफॉर्मेशन चाहते हैं, कोई लेक्चर चाहते हैं, आपको मिल जाएगा घर बैठे बिठाए। तो मैं अंग्रेज़ी सिखाने वाले यूट्यूब चैनल के असातिज़ा को सलाम पेश करता हूँ, सैल्यूट पेश करता हूँ कि वो इंतहाई अच्छे अंदाज में लोगों को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह ताला उन सब को सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से इंग्लिश लैंग्वेज के हवाले से इंतहाई इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करने जा रहा हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग मेरी ये वीडियो आखिर तक सुनेंगे। सुनने के बाद आपने फ़ैसला करना है कि आप किस कैटेगरी में शामिल हैं। नाज़रीन, एक बात तो पक्की है कि अंग्रेज़ी सबको आती है। अब आप हैरान होंगे भी अंग्रेज़ी सबको कैसे आती है। मैं कहता हूँ कि सबको आती है। एक शख्स ने 10 साल पढ़ा, अब 10 साल पढ़ने के बाद कुछ ना कुछ तो उसके जहन में मौजूद है ना अंग्रेज़ी के हवाले से। एक शख्स ने 12 साल पढ़ा, एक ने 14 साल पढ़ा। अब 14 साला डिग्री हमारे मुल्क में सबसे बड़ी डिग्री मैं मानता हूँ। उसकी वजह क्या है? इसके बाद हमारे सामने एक बहुत वसी मैदान आ जाता है। आप जिधर जाना चाहते हैं आप चले जाते हैं। 14 साल पढ़ने के बाद कुछ ना कुछ स्टोर हो जाता है हमारे जहन में अंग्रेज़ी ज़ुबान के हवाले से। लेकिन नाज़रीन, एक बदकिस्मती ज़रूर है कि हम उस 10 साला, 12 साला और 14 साला अंग्रेज़ी की स्टोरेज को अच्छी तरह से यूज़ नहीं कर पाते। अब इसके पीछे बहुत सारी रीज़न्स हैं और जो सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न्स है वो मैं आप लोगों से आज शेयर करने जा रहा हूँ। नाज़रीन, हमारे मुल्क में कुछ लोग हैं जिनको अंग्रेज़ी आती है और वो बहुत अच्छी तरह से बोलते हैं। कुछ लोग हैं जिनको नहीं आती, आती भी है और नहीं भी आती है। पहली कैटेगरी वो है जो शुरू से ही इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में पढ़ते हैं और वहाँ पे वो अंग्रेज़ी सुनते हैं। इसकी मिसाल मैं अपने घर से दूंगा, आप लोगों के घर से दूंगा कि अगर कोई बच्चा बोलना शुरू करता है तो वो वही कुछ बोलता है नाज़रीन जो वो अपने घर से सुनता है। पता चला कि सुन के ज़ुबान सीखी जा सकती है। इसी तरह इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में पढ़ने वाले बच्चे शुरू से ही इंग्लिश सुनते हैं। अब आप कहेंगे कि भाई इंग्लिश मीडियम स्कूल तो ढेर सारे पाकिस्तान में। इंग्लिश मीडियम स्कूल भी दो तरह के हैं। एक वो है कि जिनमें डायरेक्ट मेथड से पढ़ाया जाता है और एक वो है कि जिनमें उनका कोर्स सारे का सारा अंग्रेज़ी में होता है, लेकिन पढ़ाते वक्त वो उर्दू का इस्तेमाल भी साथ करते हैं। तो पता चला कि दो तरह के लोग हैं, दो तरह की कैटेगरीज हैं हमारे मुल्क में। एक फुल मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन में रह के पढ़ाते हैं यानी कि डायरेक्ट मेथड में, और एक बायलिंगुअल मेथड में पढ़ाते हैं। और जो डायरेक्ट मेथड में पढ़ते हैं उनको अंग्रेज़ी कहनी भी आ जाती है, लिखनी भी आ जाती है और समझनी भी आ जाती है। और जो बायलिंगुअल तरीके से पढ़ाते हैं, बायलिंगुअल का मतलब है कि हम उसमें अपनी कौमी ज़ुबान का भी इस्तेमाल करते हैं समझाने के लिए, तो उनको थोड़ा प्रॉब्लम होता है बोलने में, समझने में, कहने में। अब ये प्रॉब्लम हल कैसे किया जा सकता है? नाज़रीन, मेरी आज की वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जिनको अंग्रेज़ी आती है। मेरी वीडियो उन लोगों के लिए है कि जिनको अंग्रेज़ी आती है लेकिन फिर भी नहीं आती। हाँ, जिन लोगों को अंग्रेज़ी आती है वो सारे ज़रूरी तो नहीं कि वो पढ़ा सकते हैं, सिखा सकते हैं। हाँ, अलबत्ता वो मेरी इस वीडियो को अपने उन दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें कि जिनको अंग्रेज़ी आती है लेकिन फिर भी नहीं आती है। तो जिनको नहीं आती उनसे एक बात शेयर करने जा रहा हूँ कि 10 साल, 12 साल और 14 साल पढ़ने के बाद
आप ख़ुद को समझते हैं कि आपको अंग्रेज़ी आती ही नहीं, ऐसा तो नहीं है। आपके जहन में अंग्रेज़ी मौजूद है। तो जनाब आपने सिर्फ़ एक काम करना है, और वो काम ये है कि आपने अपने अंदर हौसला लेके आना है, करेज, कॉन्फिडेंस। अब आपको क्लियर हो जाएगी बात कि मैं आज की वीडियो जो बना रहा हूँ वो सिर्फ कॉन्फिडेंस पे है। कॉन्फिडेंस कैसे आता है? कॉन्फिडेंस ऐसे तो नहीं आता घर बैठे बैठे कॉन्फिडेंस आ गया जी मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है। एक बड़ा ही मशहूर शेर है, दिल से निकलो जो बात असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज़ मगर रखती है। आज दिल से फ़ैसला कर लें कि जो मैं कहूँगा वो आप करके छोड़ेंगे। अगर आपको अंग्रेज़ी ना आए तो मैं ज़िम्मेदार, मैं लिख के देने को तैयार हूँ कि मेरी बात अगर आप लोगों ने मान ली, उन लोगों ने कि जिन्होंने 10, 12 और 14 साल ज़िंदगी के अंग्रेज़ी को पढ़ा है और उनको बोलनी नहीं आती, सबसे पहले अपने अंदर एक ऐसा जज्बा लेके आओ, एक ऐसा हौसला लेके आओ कि भी आपने तहिया कर लेना कि मैंने सीख के ही छोड़ दी अंग्रेज़ी। ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि जो मुझे रोक दे, दुनिया की कोई ताकत मुझे रोक नहीं सकती। फिर उसके बाद आपने ये फ़ैसला करना है कि जो बात मैं कहने जा रहा हूँ अपनी वीडियोस में, आपने वो काम करना है। अरे भाई, आप सिर्फ वीडियो को देख के सुन के इंग्लिश नहीं सीख सकते हो। जो काम मैंने 15 साल में, 12 साल में, 10 साल में अपनी क्लास में किया, वही काम मैं आप लोगों से आपके घर में बैठ के करवाना चाहता हूँ। अगर आप वो कर लें तो फिर आप ज़िंदगी के किसी मोड़ पे मुझे याद ज़रूर करेंगे कि हाँ भाई, डॉक्टर अली शाह आपकी बात मानी थी और उसका फ़ायदा हुआ। सबसे पहले तो ये करना है आपने काम कि आपको जो टूटी फूटी अंग्रेज़ी आती है, अरे भाई आपको ये तो कहना आता है ना, माय नेम इज़ सो एंड सो, जो भी आपका नाम है, ये तो कहना आता है ना। आपसे कोई आपका दोस्त नाम पूछता है तो आप उसको कह दें अंग्रेज़ी में, माय नेम इज़ आसिफ, माय नेम इज़ अली, जो भी आपका नाम है। वो आपसे उर्दू में पूछता है क्या नाम है भैया आपका। कोई आपका जानने वाला कहता है क्या कर रहे हो, तो आप कह दो आई एम ईटिंग, मैं खा रहा हूँ। उर्दू में कह लेते ना, मैं खा रहा हूँ। आपने जब भी किसी ने आपसे पूछना है ना, भी क्या खा रहे हो, क्या कर रहे हो, तो जो आप काम कर रहे हैं, अगर आपको अंग्रेज़ी आती है उसकी, खा रहे हैं ना, तो आप कह दें आई एम ईटिंग। टेलीफोन पे अक्सर लोग पूछते हैं आपसे कि क्या हो रहा है, तो आप खाना खा रहे हैं। तो मेरी तरफ से आपको ये पहली टिप है कि जब भी कोई आपसे पूछे टेलीफोन पे क्या कर रहे हो और आप खाना खा रहे हैं, तो आप फ़ौरन कह दो आई एम ईटिंग। आगे से पता क्या कहेगा, अरे बड़ी गल है यार, बड़े अंग्रेज़ हो गए हो। तो कोई बात नहीं, आप मत डरें, आप मुसलसल ये कहते चले जाएं लोगों से। अगर आप कुछ लिख रहे हो तो टेलीफोन पे कोई आपसे पूछते क्या कर रहे हो, वो उर्दू में पूछेगा, आप इंग्लिश में कह दो आई एम राइटिंग। कुछ दोस्त आपका मजाक उड़ाएंगे और कहेंगे जा यार बड़ा अंग्रेज़ आया तो कोई बात नहीं, आप डरे मत। आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस इसी तरह क्रिएट करोगे, और यही वाहिद वो तरीक़ा है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ सकता है। आपके दोस्त आपको मजाक करेंगे, आपके घर वाले, आपके बहन भाई आपको मजाक करेंगे, टीज़ करेंगे, और एक बड़ा मशहूर जुमला है बड़ा अंग्रेज़ आया। कोई बात नहीं, आप लगे रहें इस काम में। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी आज की बात आपके दिल पे लगी होगी और आप इस पे अमल करेंगे। अभी मैंने आपको कोई लेक्चर नहीं दिया यार, अभी मैंने आपको कुछ नहीं सिखाया। अभी मैंने आपको सिर्फ इतना बताया है कि आपने अपने टेलीफोनिक जो सवाल हैं उनका जवाब आपने इंग्लिश में देना है जो आपको आता है। मिसाल के तौर पे आपसे कोई पूछता है कहाँ हो, तो आप अंग्रेज़ी में कह दो आई एम एट होम, मैं घर पर हूँ। ये तो याद हो सकता है आई एम एट होम। और आपके फ्रेंड्स आपसे पूछते हैं कहाँ हो, तो क्या आपको ये कहने में कोई रुकावट है, कोई पैसे लगेंगे? कुछ भी नहीं होगा भाई, आपने सिर्फ इतना कहना है आई एम एट होम, मैं घर पर हूँ।
वो कहेगा यार क्या हो गया आपको, आप तो अच्छे भले थे, एकदम से ये क्या हो गया। तो जनाब मेरी आज की वीडियो कॉन्फिडेंस को डेवलप करने पे है। मैंने कोई लेक्चर नहीं दिया, कुछ नहीं कहा आपसे कि ये करो वो करो, सिर्फ इतना कर लो कि जब भी कोई आपसे पूछे क्या कर रहे हो, आई एम ईटिंग, कहाँ हो, आई एम एट होम। 2 ही बातें मैंने कही ना, ये 2 बातें तो याद रह सकती हैं आप लोगों को। और अगली बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि लोग टेंस, बहुत टेंस हैं। पता किस बात से? टेंसेस की वजह से। टेंसेस ने हमें टेंस कर दिया हुआ है। तो जनाब मैंने अपनी टीचिंग का जो वो 15 साल एक्सपीरियंस है ना, उसमें मैंने बहुत सारे लोगों को बातों बातों में टेंसेस सिखा दिए। अगर आप टेंसेस सीखना चाहेंगे मेरे साथ रहकर मेरे चैनल पे, तो आपने YouTube पे लिखना है माई इंग्लिश माई टेंसेस, माई इंग्लिश माई टेंसेस। मेरे चैनल का नाम अलीशा टॉक्स है, वहाँ पे जाएं, माई इंग्लिश माई टेंसेस लेसन नंबर 1। मेरी इस वीडियो को देखने के बाद आप वेट कीजिएगा कि कल या परसों आपको टेंसेस के लेसन्स मिलेंगे। और वो लेसन्स बहुत लंबे नहीं होंगे भाई, शॉर्ट से होंगे, लेकिन आपने मेरे साथ काम करना है। मेरी वो वीडियो देखने के बाद आप लोगों ने घर में बैठ जाना है और जैसे मैंने कहना है आपने वैसा करके खुद को सुना देना है, खुद को दिखा देना कि मैंने ठीक किया है, या मेरी फिर वीडियो को देख के आपने वो मैच करना है कि जो मैंने कहा है वो ठीक है। मैं आपको गारंटी देता हूँ 100% आपको आएंगे और आप जो कहना चाहेंगे वो कहेंगे इंशाअल्लाह। ये मेरा आपसे वादा है कि मैं ऐसा करके छोड़ूंगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, घंटी का बटन दबा दें। जब आप घंटी का बटन दबाएंगे तो सबसे ऊपर लिखा होगा ऑल, उसको भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि तमाम वीडियोस, तमाम नोटिफिकेशंस आप तक बर वक्त पहुँच सकें। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी आज की बातें आप सब लोगों को अच्छी लगी होंगी, और ख़ास तौर पे वो लोग जो अंग्रेज़ी सीखना चाहते हैं उनको तो यकीनन अच्छी लगी होगी। ऐसा ही है ना? इसी अच्छी गुफ्तगू के साथ डॉक्टर अली शाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।